अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन है वो स्टिल जूं की त्यों है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो जिस दिन इंटरनेट की सर्विसेज बंद की गई थी तो मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद था। रास्ते में आते हुए हमने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई और जो सिचुएशन थी बाग की, अर्जा की, फिर धीरकोट, लेकिन बाकी तमाम तर एरियाज़ वो शटर डाउन हड़ताल थी। जो सिचुएशन क्रिएट हुई, जो चीज़ें की गईं, यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये आज़ाद हुकूमत की इंतहाई नाअहली है, क्योंकि ये जो कॉल दी गई थी 9 जून की, ये बहुत पहले दी गई थी और हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले मुज़ाकरात करते, इन तमाम तक चीज़ों को इस नहज तक पहुँचने ही ना देते कि जहाँ तक चीज़ें अभी तक पहुँच चुकी हैं। और यकीनी तौर पर जो कोटली में हुआ, फिर रावलाकोट में जो हुआ, जो लोग शहीद हुए, इंतहाई अफसोस हुआ। और स्पेशली तौर पर हम उन तमाम लोगों के जो घरवाले उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं। अल्लाह तमाम जितने भी लोग हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि पूरी दुनिया से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। मेरे ख़्याल में जो मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें चल रही थी, उसमें भी कोर कमेटी, जो एक्शन कमेटी है, उनके लोग भी बैठे हुए थे, जिस पर वो भी गौर वखोज़ कर रहे हैं और हुकूमत भी इस हवाले से कोशां है। तर चीज़ें हो चुकी, अभी चीज़ें बहुत आगे निकल गईं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब आटे और बिजली की सब्सिडी ली गई, उस वक्त भी लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि अभी 7 तारीख से ऑनवर्ड अभी तक इंटरनेट की सर्विसेज वहाँ पे मातल हैं, जिस वजह से लोगों को शदीद नुकसान हो रहा है। फिर वहाँ पे जितने भी कारोबारी लोग हैं, फिर अशे खुरनोश के हवाले से जो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डेफिनेटली तौर पर वो भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी वहाँ पे देखने को मिल रही है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पे ज़ाहिर ट्रैवल करने में मुश्किलात हैं, जो बीमार हैं उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं। तो इस तनाज़ुर में मैं लाज़मी तौर पर जो हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस सिचुएशन को समेटें, क्योंकि वो लोग भी आपके अपने हैं। 27 जुलाई की डेट भी अनाउंस की जा चुकी है इलेक्शन की, तो अगर इलेक्शन में जाते हैं तो फिर डेफिनेटली लोगों की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन होगा और लोग आपको अपने हलकों में जाने के लिए नहीं देंगे। डेफिनेटली बहुत मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इस तनाजुर में इलेक्शन कैसे होंगे? फिर जो बात की जा रही है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही जूं की तू रही, तो फिर इमरजेंसी लग सकती है। अगर इमरजेंसी लगी तो फिर भी डेफिनेटली इलेक्शन तो नामुमकिन हो जाएंगे, सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल हो जाएगी। फिर ये चीज़ें हमेशा की क्यों जाती हैं? सवाल यहाँ पे ये उठता है। और सवाल ये भी है कि अगर 6 महीने या 8 महीने या साल पहले इन तमाम तर चीज़ों का पता था कि 9 जून की हड़ताल की कॉल दी गई है, तो आज़ाद कश्मीर ने इन लोगों को, या जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, उन्हें इंगेज क्यों नहीं किया कि जो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है। मैं अपनी रियासत के लोगों से ख़ुसूसी तौर पर यह गुजारिश करूँगा कि खुदारा जिन लोगों का नुकसान हो गया, वो भी हमारे भाई थे, वो भी हमारी बहनें थीं। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है ये रियासत का। सबको मिलजुल कर एक ऐसा रोल देना चाहिए कि जिससे सभी के लिए आसानियाँ हों। मेरे ख्याल में जो इन चीज़ों को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, इस पर मुज़ाकरात ही आखिरी हल है। मैं इस हवाले से भी आपको बताऊं कि जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं, इससे पहले हमने जो देखे, जिसमें ईरान और अमेरिका वॉर जो सबसे बड़ा क्राइसिस था इस दौर का, जिससे दुनिया की मईशतें हिल गईं, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा जो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के ज़रिए ही चीज़ें टैकल की गईं। आज भी टेबल टॉक्स हो रही हैं और उन मुज़ाकरात को हल करने की कोशिश की जा रही है। उसमें नुकसान पूरी दुनिया का हो गया, लेकिन आखिर बात कहाँ जाके ठहरी या कहाँ जाके चीज़ें रिज़ॉल्व हुई, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात है।